Lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Survivors of a plane crash in the Chilean Andes. The plane went down 10 weeks ago. सर्वाइवल्स जो बचने वाले लोग थे वो अब कैनबस में तब्दील होने वाले थे। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एग्जैक्टली प्लेन क्रैश होने के 72 डेज पहले। 1972 में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी टीम उड़ान भरती है अपना मैच खेलने के लिए सेंटियागो से। अब ये टीम चिली की तरफ रवाना होने के लिए यूरोगियन एयरफोर्स से एक प्लेन प्रोटोटाइप प्लेन जो होता है वो रेंटेड लेते। 1972 12 अक्टूबर को ये जहाज रनवे से उड़ान भरता है अपनी मंजिल की तरफ। इस जहाज में 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर होते हैं। पायलट डांटे हेक्टर को अपनी प्लेन की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है, बर्फ़बारी बहुत ही ज़्यादा हो रही होती है जिसकी वजह से इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं तो इनका जहाज़ एक पहाड़ से टकरा जाता है जिसकी वजह से को पायलट और पायलट डांटे की फ़ौरन प्लेन गिरने की वजह से मौत हो जाती है। 33 पैसेंजर्स जो बच जाते हैं उनमें कुछ की कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल होती है क्योंकि ज़ख्म आने की वजह से उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। कैप्टन फरार फ़ौरन मार जाते हैं। वो पायलट डांटे की डेथ नेक्स्ट डे होती है। मिसिंग जहाज़ को ढूंढने के लिए सर्च एफर्ट अब स्टार्ट कर दी जाती है। ये लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि अपनी लोकेशन को किसी तरह बता सकें, लेकिन पहाड़ और जहाज़ का कलर एक जैसा होता है जो कि सफ़ेद है और इतनी ऊंचाई से पायलट को वो नज़र नहीं आते। 5 पैसेंजर ज़ख्म गहरे होने की वजह से बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं और ब्लीडिंग होने की वजह से वो मर जाते हैं। और जो बचे हुए लोग होते हैं ये अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, तो ये प्लेन को अपना शेल्टर बनाते हैं और जो इनका सामान होता है जिसमें इनके पास भारी भरकम बैग्स होते हैं उनसे ये प्लेन की बैक साइड को बंद कर देती हैं ताकि वहाँ से बर्फ़ और ठंडी हवा अंदर ना आ सके। रोबर्टो और गस्टावो जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इंजर्ड्स लोगों की हेल्प करने में जुट जाते हैं। मेडिकल सप्लाई ना होने की वजह से दो लोग और अपने माल के हकीकी से जा मिलते हैं। जब ये जहाज़ में मेडिकल सप्लाई और खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे इनको एक रेडियो मिला। रेडियो ऑन करते ही इन्हें पता लगा कि इनकी तलाश करना बंद कर दी गई है, जो कि इनके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। हाँ, ये सब लोग इस खबर से बहुत ही परेशान थे, लेकिन गस्तावो इस बात को सुन के बहुत ही मुतमिन नज़र आया और हंसने लगा। लोगों ने इसे हंसने की वजह पूछी तो उसने बताया कि ये बेहतर है, अब हम खुद यहाँ से निकलने के लिए बंदोबस्त करेंगे। अगर हम उनके बलबूते पे रहते तो हम ना हिलते यहाँ से, हम ना ही कोई कोशिश करते, जिसकी वजह से हम जल्दी मर जाते। निकलस के इस एटीट्यूड की वजह से सब लोगों में एक जान आ गई और वो जो भी चीज़ें चाहिए थी ज़िंदगी बचाने के लिए उन चीज़ों को इकट्ठा करने लगे। फिर क्रू मेंबर्स ने निकलस की बात सुनी और इन्होंने लेदर की सीटों से अपने शूज़ बनाए और जो भी इन्हें इक्विपमेंट अंदर से यूज़फुल मिली इन्होंने वो कलेक्ट करके अपने पास रख ली और खाने को कुछ इस तरह तकसीम किया कि जितना ज़्यादा इसको देर तक चलाया जाए चला सके। फूड कलेक्ट करने के बाद इन्हें पता लगा कि जस्ट उनके पास 1 वीक का ही फूड का ज़ख़ीरा बाकी है, जो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला था। इस बर्फीली सफ़ेद जन्नत में इन्हें अपनी सराउंडिंग में कोई भी जानवर और कोई भी दरख्त नज़र नहीं आ रहा था और भूख से इनकी जान निकली जा रही थी, तो भूख ही सबसे बड़ी इनकी दुश्मन बनती जा रही थी। खाना ख़त्म हो गया लेकिन ज़िंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा। फिर उन्होंने सोचा कि अपने मुर्दा दोस्तों को ही खा लिया जाए, तो उन्होंने अपने एक मुर्दा दोस्त को काटा और उसको बराबर तकसीम किया, लेकिन वो खाना बहुत ही मुश्किल था इनके लिए। जैसे तैसे करके दिन तो गुजर गया लेकिन रात बहुत ही ख़तरनाक होने वाली थी। इस रात को एक बर्फ़ का बहुत बड़ा तूफ़ान है जिसकी वजह से इनका जहाज़ बर्फ़ के तूफ़ान के नीचे दब गया और अब इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता। अब इन्होंने फ़ैसला किया कि जब तक तूफ़ान थम नहीं जाता तो डेड बॉडीज़ के साथ जहाज़ के अंदर ही रहेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल था। उसी कंडीशन में 1 हफ़्ता जहाज़ में ही गुजर गया। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि 2 यूनिट्स में डिवाइड होके सर्च की जाए और जब इन्होंने सर्चिंग स्टार्ट की तो एक टीम की किस्मत अच्छी थी, उन्हें जहाज़ का दूसरा हिस्सा मिल गया जहां से उनको फूड और कुछ गर्म कपड़े मिले। कुछ हफ्तों के बाद इनकी किस्मत अच्छी थी, टेम्परेचर बढ़ने लगा और स्नो मेल्ट होने लगी जिसकी वजह से ये जहाज़ से बाहर निकल सके। कुछ लोगों को ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो सर्च करेंगे ताकि कोई उन्हें मिल सके और उनकी जान बच सके। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो इधर ही मर जाएंगे। रात इन्होंने वहाँ पे ही गुजारी
اور نیکسٹ مارننگ کو انہوں نے دوبارہ سرچنگ سٹارٹ کی، لیکن آگے سردی اونچائی کی طرف جا رہی تھی، ٹمپریچر اور نیچے گر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کی باڈی فریز ہونا سٹارٹ ہوگی اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ واپس جائیں، نہیں تو ان کی بھی موت ہو جائے گی۔ نومبر 15 کو 2 لوگ اور مارے گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ زخمی تھے، جن میں نوما اور ایک کریو ممبر اور تھا۔ اگر یہ یہاں رکے تو یہ مارے جائیں گے، اس لیے انہوں نے سرچ کرنے کو ترجیح دی، اور ان کے پاس سلیپنگ بیگس تھے جن سے ان کو آئیڈیا ملا کہ یہ رات کو سلیپنگ بیگس میں سو سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو گرم رکھ سکتے ہیں، ادروائز یہ مارے جائیں گے۔ تو یہ لوگ سلیپنگ بیگس لے کر اپنی تلاش کو نکل پڑے۔ رستہ ڈھونڈنے کے لیے اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پہاڑ کے سب سے اوپر والے حصے پہ جائیں گے اور وہاں سے رستے کو ایکسپلور کریں گے۔ 3 گھنٹے کی طویل مشقت کے بعد جب وہ پہاڑی پر پہنچتے ہیں تو انہیں صرف اپنے چاروں طرف برف ہی برف نظر آتی ہے۔ ویسٹرن ہورائزن پر ہراڈا کو 2 لوور پیکس نظر آئی جن کو دیکھ کے ان کی جان میں جان آ گئی، جو کہ ایک ویلی تھی اور ان کے قدم اس ویلی کی طرف مسلسل بڑھ رہے تھے۔ تو ان کا رستہ کلیئر تھا، برف کی گہرائی کم ہوتی جا رہی تھی اور ان کو چلنے میں بھی جس کی وجہ سے دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ 7 دنوں کے بعد جب ٹیم ویلی کے پاس پہنچی تو انہیں زندگی کے ساتھ نظر آنے لگ گئی۔ فائنلی ان کو وہاں پہ 3 لوگ ملے اور جب انہوں نے ان کو ساری سٹوری بتائی تو انہوں نے ریسکیو ٹیم کو بتایا اور لوکیشن کے بارے میں سمجھایا، تو ریسکیو ٹیم نے باقی بچے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے مشن سٹارٹ کر دیا، اور ان کی اس محنت کی وجہ سے باقی سروائیولز کو بھی ڈھونڈ لیا گیا، جن کو ڈھونڈنے میں مزید 2 دن لگے۔ 44 بندوں میں سے صرف 16 بندے ہی بچ سکے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو انہیں یقین ہی نہیں تھا ہو رہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پلین کریش میں بچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو ہونے پہ انہوں نے میڈیا کو پروف دیا کہ انہوں نے اپنے مرے ہوئے دوستوں کا گوشت کھایا، جس کی وجہ سے یہ زندہ رہ سکے۔ آخرکار حوصلہ اور ہمت جیت گئی اور موت ہار گئی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پلیز اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔